मौसम अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत वादियाँ, पीछे नदी बह रही है और इधर रोड चल रही है, ट्रैफिक आगे नीचे ट्रक्स वक्स आते रहते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे हम हैं, ये वैसे तो एक प्राइवेट लैंड ही है, उत्तरकाशी से काफी नीचे हम हैं। यहाँ पे धूप आ चली है, सुबह उठ गया था यार, 5 बजे उठ गया था मैं। टाइम मौसम इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, वादियां ऐसी थी कि चेयर डाल के बैठ गए और 2-2.5 घंटे कहाँ निकले पता ही नहीं चला। तो अभी तो फिलहाल 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, क्या हालचाल है? उम्मीद है मजेदार हो गए, मैं भी बहुत सही। अभी थोड़ा सा होली ऐसे ही लग रहा है, नहाए नहीं है, नहा लेंगे। मतलब कैंपिंग में आके ये जो एक्सपीरियंस करने को मिलता है ना, ये होटल में एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। होटल में आप दूर से व्यू लेके चले जाते हो, तो ये जो व्यू मिलता है ना यहाँ पर, कि आप नदी के एकदम पास और एकदम आगे तक जा सकते हो, तो ये व्यू तो और ये एक्सपीरियंस तो यहीं पे मिलता है। तो जब से मैंने कैंपिंग करनी शुरू करी है ना और ये सब एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो मतलब इतना क्लोज टू नेचर, ये चीजें अलग ही वाइब्स ऐड करती है, अलग ही मोटिवेट करती है कि हाँ ट्रैवल करें और बाहर निकले और ये सब चीजें करें। गाड़ियां उस तरफ लगी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं भी है गाड़ियां क्या सेटअप लगा हुआ है हमारा। अभी आपको बेड सेटअप भी दिखाता हूँ जिसपे मैं सोया था, फिर आपको रूम का भी दिखाएंगे तरीके से। तो भाई प्लान ये है कि कल यहाँ से निकलेंगे, आज यहीं पे है, इसी लोकेशन पे है, सामने के पहाड़ एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस एंड डू लाइक द वीडियो। कमेंट तो आप करते हो, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बट कमेंट और ज्यादा किया करो यार। आप लोग देखते हो, जितने लोग देख रहे हो सब प्लीज कमेंट करो। आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बातें तो होती रहेंगी। ये वादियां आप भी एंजॉय करो मेरे साथ, ये नजारे एंजॉय करो। यहाँ पे सबसे गंदी बात जो मुझे लगी ना, लोगों ने ऐसे बियर की बोतलें फेंक रखी हैं, विस्की की बोतलें फेंक रखी हैं। कैंपिंग में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि आप कूड़ा ना फैलाओ। चलो आगे मिलते हैं वीडियो में। चाय पीजिए। चाय पी लीजिए। लोग जो हमें रोज देख रहे हैं कहेंगे ये तो अब तो खेलते जा रहे हैं ये। सेटल ही हो गए, रात को इतना था सुबह इतना हो गया। सेटल ही हो गए। ये जो ये पड़ा हुआ है नीचे, ये सेंटर मिल जाएगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं उसको। पहले इसको बांध दो भाई। चलिए अब दोनों बांध लो। तुम दोनों कौन तो वाह भाई, हमने लगा रखा हुआ है। इस भाई की चीजें ना दूसरे कैंप पर ले जाते हैं, ऐसा ना मेरे साथ चली जाएंगे। तो भाई हमारी तार बिल लग के हो चुके हैं रेडी। अब हम बारिश से और धूप से दोनों से बचने के लिए तैयार है और चाय रखी हुई है, चाय पीते हैं अभी। मैट्रेस ने धोखा दे दिया, मैट्रेस में होल हो गया है, तो यार वो ना हवा निकल गई है, तो पैचेस पड़े, एक बार देखेंगे वो हवा कहाँ से निकल रही है तो फिर उसको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम है भाई, और दोनों मैट्रेस में छेद हो गए, ये नहीं समझ रहा, दोनों की हवा निकली पड़ी है। तो भाई आपका भाई हो चुका है मस्त, नहा तो के रेडी। पीछे बताओ कैसी लग रही है, स्वागत तो करो हमारा। तो यार ये डीकैथलॉन का नया मैंने लिया था वॉशरूम टेंट, एंड दिस इज अ वेरी क्वाइट सक्सेसफुल टेंट। जो लोकल टेंट आता है ना उनसे तो एटलीस्ट ये बेटर ही है। इसमें फीचर्स काफी सारे, इसमें पॉकेट भी आती है, प्लस 2 टांगने के लिए कपड़े स्ट्रिप्स वगैरह भी आते हैं, और सबसे बेस्ट बात क्या है, ये ऊपर से ना ऐसे ओपन है, तो ये ओपन है तो ऐसे भी कपड़े आप टांग सकते हो, प्लस वेंटिलेशन के लिए बहुत सही चीज है। अभी मौसम की बात करूँ तो मौसम थोड़ा सा खुशनुमा मौसम है, अच्छा मौसम है, खुशनुमा मौसम है। नहाए कैसे थे यार, एक बार आपको वो दिखा देते हैं। देखो नहाने का सेटअप थोड़ा सा चेंज किया, आपने पहले भी देखा हुआ है। ये मेरा पंप है और ये शावर हेड उसके साथ लगा हुआ है। नया मैंने शावर सेट भी लिया था, वो भी पड़ा हुआ है मेरे पास, जो शावर बैग मैंने लिया था। तो कुछ ना मैं ट्राई करता रहता हूँ नया, तो इसका रिजल्ट भी ठीक है। तो अगर आप कैंपिंग के लिए प्लान करते हो, अपनी जर्नीज प्लान करते हो, आपको नहाने का चीजें सॉर्ट आउट करना है, तो एक ऐसा पंप अपनी गाड़ी में आप इंस्टॉल करा सकते हो, कहीं भी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड वाटर इनलेट के लिए एक कैन रख लो, आउटलेट के लिए यहाँ पे आप शावर हेड लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाटर इनलेट का सेकंड सोर्स मैंने क्या किया, जो अभी मैं फिलहाल इस ट्रिप पे यूज कर रहा हूँ। ये है वाटर इनलेट का मेरा सेकंड सोर्स। यहाँ पे ये जेरी का सब मेरे पहले भी रिव्यू वीडियोस में देखे हुए, ब्लॉग में देखा हुआ है। तो इसी को मैंने इसी में पाइप डाल के और अपना शावर मैंने यूज किया। तो ये सब कुछ सीन है यार, बाकी धूप आई हुई है। और ये भी आपके भाई ने कुछ नया लिया है, ये भी डीकैथलॉन का ही है। लिया क्यों, इसमें मिरर आता है इसलिए। तो यार अभी आपके शेयर किए हुए दिख रहे होंगे ना, यहीं पे किया है भाई, इसी कैंप साइट पे ट्रिमर लगा के। कोई होटल नहीं लेते हम। और माहौल की बात करें तो भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं। धूप बड़ी अच्छी आई है यार, गर्मी लग रही है अभी तो इस टाइम पे, बट शाम को मौसम अच्छा हो जाएगा। बाकी हमारी गाड़ी इस तरफ लगी हुई है, भैया की गाड़ी इधर है, मेरा रूम इधर लगा हुआ है। और पीछे ना यहाँ पे क्या है यार, पूरी गंदगी फैली हुई है पूरे एरिया में। यहाँ पे ना बस
साउथ डंग की पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा करीब से तो यही एक एरिया था जो हम यहाँ हमने गाड़ी लगाई ना, दैट वाज द ओनली सूटेबल एरिया जहाँ पे हम गाड़ी लगा सकते थे। कैंपिंग में ये सब भी होता है, आपको ये सब भी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कपड़े धोने सुखाने सब इसी में होता है। इनकी 360 ऑनिंग है एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, इतने हैवी इसमें पाइप्स मिलते हैं ना कि इसमें आप कपड़े भी सुखा सकते हो। सो ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसकी जो पाइप्स हैं प्रॉपर स्टील की पाइप्स है, बहुत हैवी पाइप्स है, क्वालिटी वाइज दिस इज मच बेटर। अब करते हैं कुछ लंच वगैरह की तैयारी। दोपहर हो चली है, धूप बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए हम लोग शायद बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या बनाते हैं, जो भी बनाएंगे आपको जरूर बताएंगे, आपको भी वर्चुअली हम खिला देंगे, टेस्ट ले लेना हमारे थ्रू। तो गाइस यहाँ पे आज चली है बहुत ज्यादा तेज बारिश, मॉर्निंग पूरी भरती जा रही है पानी से, बहुत डिफिकल्ट हो गया उसको मैनेज करना, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है। तो बाहर से अभी मैं जा रहा हूँ पोल लेने, पोल लेके मैं इसको ना इससे ऊपर उठा दूंगा, इसको पानी नहीं भरेगा। पोल लेके आते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश है। तो गाइस ये पोल लगा दिया जिससे नहीं ऊपर उठ गई है, तो इसको पानी इकट्ठा नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सेफ रहेगा, अगर पानी इकट्ठा होगा ना तो ये नीचे बैठ जाएगी और फिर नुकसान हो सकता है। बाकी एक बार आपको बाहर का मौसम का हाल दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत ज्यादा तेज, सुबह से इतनी ज्यादा धूप खिली हुई थी, अभी इतना ज्यादा तेज एकदम से तूफान आया कि तार पार सब उड़ गई। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी इस रूम की, क्योंकि रूम एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा कमजोर बहुत है। कुछ इस तरीके का मौसम है यार बाहर का, बहुत ही ज्यादा तेज बारिश है, बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान चल रहा है। चेयर हमारी सारी गीली हो रही है, मैं इसको पहले गाड़ी के अंदर रखता हूँ फिर बात करते हैं। तो यार मौसम के मिजाज देख सकते हो, सुबह से तो एकदम ऐसी धूप खिली हुई थी और अभी पता नहीं क्या बवाल हुआ है कि इतनी तेज आंधी तूफान सब स्टार्ट हो गए। अगर रूम के अंदर था, मुझे रूम की टेंशन ज्यादा है, पर पैक लगे हुए तो शायद वो टिका रहेगा एंड आई होप वो टिका ही रहे, अपनी जगह से कहीं जाए ना, क्योंकि ऐसी हवा ना इसके लिए सही नहीं है। एकदम ही मौसम बदला है और ये दीपक भाई की हॉर्निंग उड़ उड़ के जा रही है कहीं पे यार। भाई ये हम भी हवा में उड़ी रहे, ये देखो इतनी तेज तूफान आ रहा है। तो ये जो पोल है ना लास्ट वाला, ये बार बार गिर रहा है निकल कर, उसको मैं टिका के रखा हुआ है अभी एंड आई होप ये टिका रहा है। ये भी थोड़ा टेढ़ा तो हो ही गया है, ये पोल फिर गिर गया भाई, ये पोल बार बार गिर रहा है। इस पोल का कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो हॉर्निंग फूट जाएगी। भाई यही स्ट्रगल चलती है कैंपिंग में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द रियल स्ट्रगल। और बारिश तो मेरे बंद हो गई है, बट हवा बहुत तेज चल रही है और वॉशरूम पेट तो भयंकर नाच रहा है भाई। ये जो मोटे पेड़ में बड़े काम के होते हैं। और रूम नीचे से गीला हो गया, पता नहीं पानी अंदर आया होगा कि नहीं। वैसे तो ये वाटरप्रूफ मटेरियल होना चाहिए था, बट अगर ये गीला हो गया है सो आई विल नॉट एडवाइज यू टू बाय दिस रूम एनी फर्दर। बाकी ये मौसम भाई आज का, भाई इतनी तेज बारिश आई है, इको फ्लो भी गीला हो गया, उसको भी देखते हैं पूछते हैं कि अंदर शॉर्ट वॉट ना हो जाए, पानी चला ना जाए। बट ये है कि जो सॉकेट्स है ना उसमें कवर्स होते हैं ना वो लगे हुए, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती। यार ये एक्सपीरियंस ही हो गया। इसके जो वायर्स हैं वो भी सारी गीली होगी, वो तो प्रॉपर रहेगी थी बारिश में, उनको तो मैंने देखा भी नहीं था, वो निकाला ही नहीं मैंने। हवा बहुत तेज है, हो सकता है डिस्टर्बेंस आ रही हो, सो बेयर विद इट। सारी चेयर्स वगैरह सब अंदर रख दी, सब गीला हो गया और सारे सॉकेट्स वगैरह ये सब प्लग सब गीले हो गए। इतने नेचर की उम्मीद नहीं थी, हम हवा मांग रहे थे पर हम तूफान थोड़ी मांग रहे थे, हम तो हवा मांग रहे थे कि भगवान हवा दे दो, भगवान ने तूफान ही दे दिया। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा जो मुझे टेंशन है वो है अपने रूम की। जो ऑनिंग रूम लिया है एडवेंचर हट से, भाई वो मटेरियल बहुत हल्का बना हुआ है। इफ यू आर चार्जिंग 35,000, वो मटेरियल उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हल्का बना हुआ है, ठीक है। पाइप जो है वो स्टील का भी नहीं है, अलग से मटेरियल का कुछ पाइप है, और वो पाइप इतना शेकी सा हो जाता है। अगर वो पैग्स लगाए हुए, पिछली बार जो ऑनिंग उड़ी थी मेरी, वो पैग्स के समेत ही उड़ गई थी, उसने पैग्स उखाड़ दिए थे, ठीक है। और अभी भी मैंने 2-2 पैग्स लगा रखे हैं कि उसमें हुक में, फिर भी मुझे लग रहा था कि यार ये उखड़ेगा, और मैं उसको बार बार ठोक रहा हूँ, कर रहा हूँ, मिट्टी गीली हो रही है, मिट्टी सॉफ्ट हो जा रही है। यहाँ पे सारे पोल गिर रहे हैं, टार्प उखड़ रही है क्योंकि पैग्स उखड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये हल्की सी टार्प नहीं संभल पा रही उस पैग से, तो ये इतना बड़ा रूम कैसे संभलेगा। तो इसलिए मेरे को ज्यादा टेंशन हो रही थी कि रूम ना उड़ जाए। अभी फिलहाल हवा कम हो गई है, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी यार। भाई ये जो स्टील बनाना इनका, ये स्टील भी नहीं लगता, पता नहीं क्या मटेरियल है, चलो पूछेंगे कभी इनसे। बट ये बहुत हल्का और ये ऐसे शेकी सा हो जाता है। अभी मैंने सारे इसके विंडोज, इनका पूरा डोर खोल दिया जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा क्रॉस हो सके, तो इस पे प्रेशर ना बने। प्रेशर इस तरीके का था कि भाई मैं इसको पकड़ के अंदर से धक्का लगा रहा हूँ बाहर की तरफ, कि भाई आपने देखा ही है कि बस इसको बचा सके। फिर से बारिश आ गई, अरे यार। तो अब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो इसका रूम फिर से बंद करना पड़ेगा भाई, नहीं तो सारे मैट्रेस फिर गीले हो जाएंगे।
रूम बंद कर दिया फिर से। और अब इस रूम के ऊपर जो डाउट है सो है, अब जो होगा तो देखा जाएगा। मैट्रेस गीला हो चुका है अंदर का, बट स्टिल मैंने डोर्स और विंडोज बंद कर दिए हैं जहाँ से रूम मेरा प्रोटेक्टेड रहे, अंदर पानी ना जाए। चेयर सारी गीली हो चुकी है, टेबल वगैरह सब गीला हो चुका है। तो कोशिश यही है कि चीजें संभली रहे, अगर नहीं संभल पाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ से पैकअप करने का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि अपना सेटअप बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं कि पैकअप करके निकले यहाँ से। चलो बने रहना वीडियो में, देखते हैं एंड में आखिरी में क्या होता है, हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। बने रहना वीडियो में, एंड तक जरूर देखना, ये एडवेंचर आपको भी बहुत मजा आएगा देखने में। तो वो दोस्तों यहाँ पे रूम के अंदर ही, ठीक है, रूम में काफी स्ट्रगल है। देखो दो पोल लगा रखे, एक पोल ये लगा रखे, एक पोल वो लगा रखा है पीछे, एंड आज रात ये इसी तरीके से टिकेगा। तो यहीं पे हमने अपना कुकिंग वगैरह कर लिया, यहीं पे हमने अपना खाने का सब कुछ कर लिया। एंड भैया ने बनाए मालाबार पराठे और साथ में रेडी टू ईट छोले थे जो मैं लेके आया था, पराठे भैया लेके आए थे। दोपहर के राजमा बचे थे और थोड़े से चावल बचे थे, वो हमने सब खत्म किया। भाई अपना उसूल है, खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो जितना भी था हमने सारा खत्म कर दिया। यहाँ पे हमने अपने मस्त म्यूजिक वगैरह लगाया, बारिश से बचते हुए हमने यहाँ पे खाना खाया। अभी मैंने अपना मैट्रेस हटा दिया था, तो बस यार यही है। गैस सिलेंडर्स मेरे यहाँ रखे हुए थे, लगा लिए थे हमने। ये चटाई हम हटा देंगे, ये भाई की चटाई है, सब यहाँ से हटा के फिर यहाँ पे मैट्रेस वापस लगा के फिर मैं हम लोग यहाँ पे सोएंगे। पोल्स ऐसे ही रहेंगे रात भर, क्योंकि अगर ये नहीं हमने लगा के रखे मैंने तो फिर यहाँ पे पानी भर जाएगा। और ये जो ये वाला पोल है वो तो टूट ही है, सुबह आपको दिखाऊंगा क्या उसकी हालत हुई है। तो बस यार यही है यहाँ की चीज। चेयर में लगा रखी थी, तेज हवाएं चल रही है, चांद देखो क्या लग रहे हैं यार, आज तो एकदम अकेला हुए। बस यार रात को यही है कि हवा ना चले, बारिश ना हो, रात ठीक से निकल जाए। और सुबह तो हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे वापस घर, दिल्ली निकलेंगे। सुबह कितने बजे निकलेंगे, क्या सीन रहेगा वो सुबह ही आपको बताएंगे, और क्या डैमेज हुआ है इस awning के अंदर, इस रूम के अंदर, वो भी आपको सुबह ही दिखाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी निकले। 8 से 10 घंटे की ड्राइव है, मैं लेके चल रहा हूँ, हमें 11 से 12 घंटा लगेगा। बाकी लोग को करते हैं गुड नाइट इसी के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू डे। तो यार कल रात की तबाही के बाद सुबह का मंजर कुछ इस तरीके का। ये चीज़ ना मैंने अंदर रख दी थी वैसे तो, एंड इस रूम की हालत देखो क्या हुई है। किसी तरीके से समहाउ वी मैनेज टू स्लीप इन इट, और पूरा गीला गीला सा हो रखा है, ख़राब सा हो रखा है। तो ये बहुत ही बुरी हाल में अभी इस टाइम पे। बाकी सामान यहीं पे पड़ा है हमारा। बहुत बुरा मौसम था यार कल रात को, तो एकदम जो आंधी वगैरह चली है, जो तूफान चला है रात को, और जो हवाएं चली हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब उड़ा के ले जाएगा। जितना ये कूड़ा आपको दिख रहा है जो हमने फैलाया वो हम लेके जाएंगे, जैसे ये है सब लेके जाएंगे भाई, हम छोड़ के नहीं जाते। मुंह धो लिया अपना और बाल वगैरह बना लिए, थोड़ा सा हुलिया सुधार लिया है। नहाएंगे नहीं, मौसम नहीं है नहाने वाला, ठंड है थोड़ी सी, इतनी नहीं है कि बेरेबल ना हो पाए। वॉशरूम टेंट भी पूरा भीग गया, ये तबाही है। मतलब रात को 2 पोल लगाया है, उसके बाद भी इसमें पानी जम रहा है, ये देखो। उसके बाद भी पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है। किस तरीके से ये बनाते हैं, क्या डिजाइनिंग है इनकी, मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। दिस इज द मॉर्निंग व्यू, सूरज आ रहा है उस तरफ से। सुबह जितना शांत लग रहा है ना, रात को उतना ही ज्यादा बवाल यहाँ पे हुआ है। आज ड्राइव है, जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 8 घंटे का, बट हमें 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। अब व्यूज एंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में नाश्ते पे, चाय पे, जैसा भी सीन होता है आपको दिखाते हैं, बंद रहना, मिलते हैं आपको। तो भाई काफ़ी पैकिंग तो कर ली है, रूम खाली हो गया ऑलमोस्ट, और अभी ये फैली हुई है, इसको भी ठीक करके पूरा सजा के फिर रैप अप करेंगे। और यहाँ पे शुरू हो गई है नाश्ते की तैयारी। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये ऑन कैमरा गुड मॉर्निंग है, ऑफ कैमरा हम कर चुके हैं। राधे कर दो। राधे राधे। तो अभी यहाँ पे हम लोग भैया के पास ये थे फ्रोजन, क्या है ये ना फ्राइज और स्माइलीज, और यहाँ पे चटाइयाँ सुखाने रखी है, बर्तन धो दिए, छतरी सुखाने रखी है, कपड़े सुखाने रखे हैं, तौलिया सुखाने रखी है, ऊपर चटाई सुखाने रखी है। भाई क्या क्या सुखाने रखा हुआ है। जो रात को तूफान आया ना इतना ज्यादा, तो उसके बाद बस चीजें मैनेज कर ही रही है किसी तरीके से। बाकी अब धूप आ चली है, अच्छा वाला सूरज चमचमा रहा है, धूप आ गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंबल वगैरह फोल्ड कर दिए हैं, आगे की सीट पे थोड़ा सामान रखा हुआ है, एंड अपना ये सीट यहाँ पे रखी हुई है। भाई ये मैं केमिकल टॉयलेट यूज करता हूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो चीज़ों को तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया यार, ठीक है, वही मालाबार पराठे जो कल थे ना वही खाए हमने, फ्रोजन वाले अचार के साथ, एंड चाय। पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ भी भाई की गाड़ी ऑलमोस्ट पैक्ड है। देखो गार्बेज हम अपना इकट्ठा कर रहे हैं। भाई को सिलेंडर चाहिए था, मैंने बैग निकाल रखा है, अभी सिलेंडर ले लेंगे। रूम ऑलमोस्ट खाली हो चुका है,
बस थोड़ा सा सामान बचा है, उसको भी क्लियर आउट करेंगे। यार उसको ना सूखने के लिए रखा हुआ था, तो देखते हैं कितना सूख गया। उस तरफ से ज़्यादा गीला हुआ था ये, तो ये तो अभी भी गीला है। ये सामने ना भाई ये भागीरथी नदी है। अभी तक अपने को शायद गलत पता था, तो इसलिए हम गंगा नदी बोल रहे थे, पर ये भागीरथी नदी है। मेरी गाड़ी भी ऑलमोस्ट पैक है, बस वो वॉशरूम टेंट पैक करना है। हमारा हिमाचली लड़का आएगा, पैक निकालेगा तो वॉशरूम टेंट पैक होगा। तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा फास्ट रैप अप मेरे ख्याल से किया है आज कंपैरेटिवली। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑर्निंग वाला जो ये रॉड है ये भी टेढ़ा हो गया है फिर से। नहीं, ये सही है, ऐसे ही होता है। ये टेढ़ा सा फील नहीं हो रहा, जैसे ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। पैकिंग में ऐसा होगा, हो सकता है। झेल तो गई, पर जो रॉड इसका बेंड हुआ ना, वो मतलब काफ़ी सही चीज़ नहीं है यार। इतना हल्का मटेरियल है और पानी नीचे पोल लगा रखा है, बट उसके बाद भी वो बेंड हो रहा है, तो फिर वो सही चीज़ नहीं है। तो या तो अपना मटेरियल का क्वालिटी इम्प्रूव करो, या फिर कुछ इस तरीके से करो कि भैया वो सरवाइव कर जाए ऐसी जगहों पे। क्योंकि कैंपिंग हर बार एक सेफ लोकेशन और पीसफुल लोकेशन पे नहीं होती। तूफान, आंधी, बारिश सब जगह भी होती है। मजा आना चाहिए कैंपिंग करते, डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, कि अंदर सो रहे हैं तो खौफ में सो रहे दोनों जने। महादेव का नाम लेके हम घुस गए अंदर, सो गए, और सो के सुबह भी हो गई। ऊपर शायद कुछ नया सेटअप लगाएंगे। ये सेटअप एज इट इज ही रहेगा, इसको चेंज मैं नहीं कर रहा। सो द डिसीजन हैज़ बीन मेड, ये चेंज नहीं करूंगा मैं। ये ले लो अपना बॉटल। भाई ये बंदा बहुत हेल्प करता है। जब तक वो मेरी वीडियो बना रहे तब तक मैंने सारे खोल दिए। क्या यार, संभालो संभालो संभालो। तो देखो गाइस, हमने अपना सारा कूड़ा यहाँ समेट लिया है, कोई कूड़ा नहीं छोड़ा। ये भाई पास्ट हिस्ट्री वाला कूड़ा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कैसे पैक करते हैं। इको फ्लो इन्होंने आगे रखा हुआ है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा सेफ रखना होता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एंड कॉस्टली आइटम भी है, ठीक है। तो इसको सेफ रखना है। बैग एक यहाँ पे रखा हुआ है, एंड यहाँ पे उन्होंने ब्लैंकेट्स रखी हैं। इन्होंने अंदर स्लीपिंग सेटअप नहीं बना रखा है, इसलिए इस तरीके से सामान ये रख पाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस रखे हैं। इन बॉक्सेस में इनका राशन, लाइटिंग सेटअप, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, प्लस 2 आइस बॉक्स, इसके अंदर ग्रोसरी, और इसके अंदर सारा कूलिंग आइटम था। हमने जिसका खूब आनंद लिया है, खूब मज़े किए हमने इसके। और ये मैट्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये अपनी गाड़ी के लिए भी ले सकते हो। ये स्पेस कंज्यूमिंग नहीं है। वो मैट्रेस मैंने इसीलिए हटाया था पुराना वाला कि वो स्पेस कंज्यूमिंग था, बट ये नहीं है, तो ये लेके हम गाड़ी में सो सकते हैं। और चेयर इनकी यहाँ पे आ गई है, टार्प इनकी यहाँ पे आ गई है, मैट ये रहा। ड्राइवर सीट ऑब्वियसली खाली रहेगी। तो फाइनली फुल्ली पैक्ड एंड लोडेड। फिर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है अंकल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अंकल की परमिशन से हम यहाँ रुके थे। तो जब भी आप किसी कैंप साइट पे आते हो, अगर आपको कोई लोकेशन दिखती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे आके अपना टेंट लगा सकते हो सकता है वो किसी की प्रॉपर्टी हो, तो आपने परमिशन लेनी है। परमिशन लेके आप कैंप करो। बिना परमिशन के फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए पूछ लो। एंड पूछ के अगर आप करते हो, तो कल को अगर आप किसी डिफ़िकल्टी में फंसते भी हो, कोई मुसीबत भी आती है, तो कम से कम उनको पता रहेगा, तो आपको बचा भी पाएंगे उस चीज़ से। तो गाइज ये है हमारा मिनी ओवरलैंडर, इसको भी हम कर रहे हैं बाय बाय। बाय शिवी, बाय कर दो ताजू को, बाय, कर दो, हैंडशेक करो, कर दो हैंडशेक। दूसरा हिंदू पुत्र, हैंडशेक, वेरी गुड। चलो अब इसको हम हमारे मिनी ओवरलैंडर को करते हैं बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे, ओके बोल दो। बाय बाय। सो ऑलराइट गाइज, दिस इज इट, टाइम टू लीव। जो जैसा था वैसे ही छोड़ के जा रहे, कोई गंदगी नहीं फैलाई हमने। एंड ये कूड़ा पहले का, जैसे आपको पहले ही बताया था। रेडी टू फ्लाई, रेडी टू। अरे तब से तुम भाई फ्लाई करने के चक्कर में आ जाए। हाँ, रेडी टू फ्लाई। चलो भाई, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। अच्छा लगा मिलके, फिर मिलेंगे दोबारा, ठीक है भाई? चलो ओके, हाई फाइव। चलो भाई, उससे करते रहना हाई फाई, उससे याद रहेगा। चलो भाई निकलते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट कैंपिंग इनके साथ, कभी मौका लगेगा फिर करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग वीडियोस में साथ में। तो गाइस बीच में एक हॉल्ट लिए, थोड़ा बहुत भूख लग रही थी यार, पर ज़्यादा कुछ खाने का मूड था नहीं, तो यहाँ पे हम रुके थे। ये ऋषिकेश की तरफ जो रोड जाती है ना, वहीं पे आता है। बहुत सही रोड है यार। बस निकलते हैं यहाँ से, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं है वॉशरूम इतने साफ सुथरे क्यों नहीं होते, मुझे तो ये नहीं पसंद आता चीज़ें। भाई साहब जगह देखो, क्या प्यारी जगह है, क्या प्यारा व्यू है यहाँ से। पूरा ऋषिकेश दिख रहा है नीचे, ये पूरा ऋषिकेश है। अभी वहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही है, हाँ। ये व्यू इतना क्लीन नहीं है, हाँ, काफी क्लाउडी है, बट लेकिन आप देखो तो एक क्या सिटी का नज़ारा है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट, एंड ऑफ जर्नी। और भैया को करने वाले हम बाय बाय, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बोले तो अपने घर की तरफ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ज़्यादा दूर बचा नहीं है घर अपना, हार्डली 5-7 किलोमीटर्स ही बचे हैं। और यहाँ से भैया अपने घर की तरफ निकलेंगे और मैं अपने घर की तरफ निकलूँगा। तो बस इस जर्नी को, इस ट्रिप को करते हैं यहीं पे एंड।
और बड़ा मजा आया, मतलब बहुत सारी कैंपिंग आपको दिखाई हमने। बिल्कुल। उम्मीद है आपको मजा आया। अगर आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत वैरायटी ऑफ एडवेंचर था यहाँ पे, जिसको मतलब आप देखोगे ब्लॉग में। सन भी था, रेन भी थी, आंधी भी थी, तूफान भी था, सब कुछ था। हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो उम्मीद है आपको एडवेंचर बहुत पसंद आया होगा। एंड काफ़ी लंबी जर्नी भी रही हमारी, तो वो जर्नी भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल। नज़ारे भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इस सीरीज़ को करते हैं यहीं पे एंड। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट कैंपिंग सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड नेक्स्ट कैंपिंग भी हमारी साथ ही होने वाली है, बहुत ही जल्दी, करेंगे। और बहुत जल्दी। वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस रहेंगे। आई थिंक वो 10-15 दिन का तो होगा ट्रिप। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारे एक साथ बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। गुड नाइट।